हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक। टॉपिक है विभाजन विधि। डेट है 14 अगस्त 2023। सो स्टार्ट कर लेते बेटे हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। विभाजन विधि द्वारा किसी प्राकृतिक वर्ग संख्या यानी विषम अंकों वाली का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। उदाहरण है 10,816 का वर्गमूल विभाजन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। स्टेप 1 है इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए अंकों के प्रत्येक युग्म पर बार लगाइए। चूँकि अंकों की संख्या विषम है इसलिए एक अंक बिना युग्म के रहेगा। देखिए यहाँ पर बार लगाया एक बच गया। चरण 2 अब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग उस संख्या से कम या उसके बराबर है जो अयुग्मित बिना जोड़े के रह गई है। इस संख्या को भाजक के रूप में और अयुग्मित बिना जोड़े के रह गई संख्या को भाज्य के रूप में लीजिए, भाग कीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक कम एक हो जाएगा और एक में से एक गया, बचा आपका 0। आगे देखते हैं। स्टेप 3 है अगले युग्म को शेषफल के दाईं ओर लिखिए। इससे आपको नया भाज्य मिलेगा। ये 0,8 है ना, इसको यहाँ पर उतार लीजिए राइट हैंड साइड पे। भागफल को 2 गुना कीजिए और इसके दाईं ओर रिक्त स्थान के साथ इसे लिखिए। एक में एक जोड़ दीजिए 2 और एक स्पेस यहाँ पर छोड़ दीजिए। स्टेप 5 रिक्त स्थान को एक उपयुक्त अंक से इस प्रकार भरें कि इस अंक और नए भाजक का गुणनफल भाज्य से कम या उसके बराबर होगा। इस अंक को भागफल के अगले अंक के रूप में भी लिया जाता है। तो देखिए बेटा 0 को 0 से गुणा करेंगे, 20 को 0 से किया 0 आ गया तो बचा कितना 8। यहाँ सबसे बड़े संभावित अंक 0 हैं। 20 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया जो कि भाज्य से कम है। स्टेप 6 है बेटा पुनः अगले युग्म को शेषफल के दाईं ओर लिखिए। इससे आपको नया भाज्य मिल जाएगा। तो आप ये जो 16 है ना, इस 16 को यहाँ पर 8 के साथ उतार लीजिए। स्टेप 7 है पुनः रिक्त स्थान को एक उपयुक्त अंक से इस प्रकार भरें कि इस अंक और नए भाजक का गुणनफल भाज्य से कम या उसके बराबर होगा। यानी 4 यहाँ पर रखा, 4 यहाँ पे रखा, 204 को 4 से गुणा करा 816 आ गया। इस अंक को भागफल के अगले अंक के रूप में भी लिया जाता है। चरण 3 से चरण 7 को तब तक दोहराइए जब तक कि शेषफल जो है वो 0 ना आ जाए या कोई बार रह न जाए। अंतिम चरण में प्राप्त भागफल की दी गई पूर्ण संख्या का वर्गमूल है। यानी यहाँ जब शेषफल 0 होता है तब भागफल 104 है, अतः दी गई संख्या 10,816 का वर्गमूल 104 जो है वो यहाँ पर वर्गमूल आ जाता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।